डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो आपको जैसे पता है कि हमारे आयुर्वेद में जो है पदार्थ कितने माने गए हैं? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये तो 5 पंच महाभूत हो गए। इनके अलावा काल, दिशा, मन और आत्मा, इनको जो है क्या कहते हैं, मुख्य रूप से पदार्थ माना गया है। और इनके गुणों को जब हम वर्णन करते हैं तो आइए आज इनके गुणों को याद करेंगे। और कैसे याद किया जाएगा इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक नंबर याद करना है जो कि बहुत ही आसान है, 6911 या 6911, 6911 14 14। ठीक है, तो ये इसको आप बहुत इजीली याद हो जाएगा, 6911 14 14। और ये क्रम तो आपको याद ही है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो भी आप याद करें फिर इसमें याद रखें कि 6 9 11 14 14। ठीक है, तो ये इनके गुण हैं। सबसे पहले पंच महाभूतों के गुणों को याद करेंगे। तो कैसे हैं? 6 9 14 11 11। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, आकाश का जो स्पेसिफिक गुण है वो है शब्द। ठीक है, उसके बाद वायु का जो स्पेसिफिक गुण है वो है स्पर्श। तो इसको याद हो जाएगा आपको, शब्द और वायु का स्पर्श। ये तो बहुत ही सिंपल है, हर बेसिक स्टूडेंट्स को सबको याद रहता है। फिर यही स्पर्श गुण बाकी चारों महाभूतों में भी विद्यमान है। तेज के अंदर रूप है और बाकी ये तीनों में रूप भी विद्यमान है। इसी प्रकार जल में रस है और पृथ्वी में भी रस है, और पृथ्वी में केवल गंध है। तो इस प्रकार से हम इन पंच महाभूतों के गुणों को याद कर लेते हैं कि ये तो हमारे बेसिक हैं। ये तो बहुत आसान है, इसे याद करना हर एक को पता है। इसके बाद जल में एक विशेष गुण है स्नेह का। तो ये आपको याद हो गया कि स्नेह का गुण है जल के अंदर। ठीक है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये क्रम से गुण होते हैं इनके स्पेसिफिक। लेकिन आपको याद है, वायु में स्पर्श गुण, तेज में रूप और स्पर्श, जल में रूप, रस, रूप और स्पर्श और स्नेह, पृथ्वी में गंध, रस, रूप, स्पर्श। ठीक है, तो ये तो हमें याद है। चलिए, इसके बाद हमें एक कोड और याद करना है, SPPSV। ठीक है, SPPSV। SPPSV बहुत इंपॉर्टेंट कोड है गुण याद करने के लिए। इसको याद कर लिया, आपको सारे गुण याद हो गए। तो देखिए, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। ठीक है, तो ये जो गुण हैं ये पांचों पदार्थों में विद्यमान है, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। ठीक है, तो बिल्कुल सोचना नहीं है, ये पांचों गुण इन पांचों महाभूतों में विद्यमान हैं। ठीक है, तो SPPSV ये याद रखेंगे, इससे हमको ये याद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद बाकी जो बचे गुण, उसमें परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, गुरुत्व और संस्कार और वेग। तो इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका देखिए, पहले देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि आकाश के अंदर कौन सा गुण है? SPPSV, SPPSV और प्लस शब्द गुण। तो 6 गुण इसके हो गए पूरे। ठीक है, ये 5 और एक शब्द गुण, 6 हो गए पूरे इसके। वायु के जो 9 है उसमें SPPSV। ठीक है, स्पर्श हो गया। और परत्व, अपरत्व, तो परत्व अपरत्व के लिए आप याद कर लीजिए PAS, PA परत्व अपरत्व, और S फॉर वेग, संस्कार या संस्कार के लिए। ठीक है, और स्पर्श। तो SPPSV, पास प्लस स्पर्श। ठीक है, पास प्लस स्पर्श, इसका ये याद रखिए। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिए तेज का। तेज का फार्मूला है SPPSV, पैड्स, पैड्स प्लस स्पर्श और रूप, इसका हो गया वो दूसरे गुण जो हैं, स्पर्श और रूप। तो इससे हमें याद हो जाएगा। फिर हम देखिए इसका जल का फार्मूला क्या है। जल का फार्मूला आप याद करने के लिए SPPSV प्लस पैड्स G। ठीक है, पैड्स G याद रखिए। इसमें सिर्फ पैड्स था, इसमें पैड्स G, और पृथ्वी में भी पैड्स G रहेगा, और बाकी जो SPP गुण याद किए हैं आपने वो रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें SPPSV सब में है। ठीक है, और शब्द में इसमें वायु में पास है, और इसमें तेज में जो है या अग्नि में जो है पैड्स है, और जल और पृथ्वी में पैड्स G हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजीली आ जाएगा। पैड्स G से मतलब परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और
संस्कार, ठीक है। और जी फॉर गुरुत्व, ये तो स्पेशली जल और पृथ्वी में होता है। तो पैड्स जी जल और पृथ्वी में, और सिर्फ पैड्स ये होता है आपका तेज में, ठीक है। तेज में पैड्स होता है और पास होता है केवल वायु में, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए। देखिए फार्मूला मैंने इसके आगे लिख दिया है, और आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए और इस फार्मूले को याद कर लीजिए। इससे जो है ये जो बहुत कंफ्यूजिंग है कि किस में कौन सा गुण होता है कौन सा नहीं होता है, तो इससे आप एकदम से लिख लेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा कि कौन कौन सा गुण किस में होता है। और 6, 9, 11, 14, 14 SPPSV और पैड्स जी, बस इतना याद आपको रखना है। इसी को घुमा फिरा करके ये पांचों महाभूतों के गुण जो है इसमें फिट हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये SPPSV जो है काल और दिशा में 5 गुण फिक्स होते हैं, इसके अलावा और कोई गुण नहीं होते। तो SPPSV आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। SPPSV दोनों में होता है। अब देखिए मन में जो है एकत्व और अणुत्व, ये 2 गुण होते हैं स्पेसिफिक, और कुछ मतों के अनुसार 8 गुण होते हैं। तो SPPSV प्लस परत्व अपरत्व और वेग, SPPSV और पास, ठीक है, जो कि हमारा किसका था गुण, वायु का। तो वायु और मन है ना, मन अब जो है हवा की तरह चलता है, तो हवा और मन का गुण लगभग एक है ना। इसके 8 गुण हैं, इसके 9 गुण। इसमें एक्स्ट्रा कौन सा है, स्पर्श, क्योंकि मन को आप छू नहीं सकते, वायु को आप छू सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्श गुण उसमें है, और मन में से स्पर्श वायु में से स्पर्श निकाल दीजिए तो मन के सारे गुण आ जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए आप कि मन में जो है 8 गुण, वायु -1 8, और एकत्व और अणुत्व 2 गुण, ठीक है। एकत्व अणुत्व याद नहीं हो, ये बहुत आसान है, नहीं याद होता है तो 1A याद कर लीजिए, एक, और अणुत्व मतलब एटम या ए फॉर अणुत्व, ठीक है। इसके बाद आत्मा के जो है 22 गुण जो है चरक ने बताए हैं, और सुश्रुत ने जो है 16 गुण बताए हैं। तो याद कैसे होगा कि चरक का हाफ कर दीजिए और 5 जोड़ दीजिए तो वो सुश्रुत का हो जाएगा, और 22 चरक के हैं। जिनके बारे में डिटेल जो गुण कौन कौन से होते हैं, या आत्मा के अध्याय में बताया गया है। जब आत्मा के ऊपर आएंगे तब वहाँ पर हम इसकी डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने आज जो है ये बहुत ही इजी वे में मैंने जो है आपको बता दिया है। इसको आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे नोट्स को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर इसका जो है नोट्स बना लीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाला है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पदार्थ विज्ञान के। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को मेरे वीडियोज़ का लाभ मिल सके। धन्यवाद।